और जैसे ही सूत जी महाराज आए तो सभी 88,000 ऋषिगण देख करके खड़े हो गए, आओ, और सभी प्रणाम करने लगे। सोनकादि ऋषियों ने कहा, अरे आप वंदनीय हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, अरे भाई मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं। आप 88,000 ऋषि, किसी की 10,000 वर्ष की उम्र, किसी की 1,00,000 वर्ष की उम्र, किसी की 1,000 वर्ष की उम्र, मेरी उम्र तो केवल 20 वर्ष की है। मुझे देख करके आप, उन्होंने कहा, सुनो कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो आयु में बड़े होते हैं वो बड़े नहीं होते, जो बल में बड़े होते हैं वो बड़े नहीं होते, जो धन में बड़े होते हैं वो भी बड़े नहीं होते। तो फिर कौन बड़ा होता है? बोलते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान में सबसे बड़े हो, इसलिए आप परम वंदनीय हो, परम आदरणीय हो, आप सबसे बड़े हो। सज्जनों, जीवन में याद रखना, हम बड़े तो बन जाते हैं लेकिन बड़ा बनना कोई सहज नहीं है। बड़ा बन करके तुम संसार में अपने परिवार में सबसे बड़े बन करके आए हो, तो बड़े को तो महाराज बहुत सहनशीलता, गंभीरता, मर्यादा, इन सब का पालन करना पड़ेगा। और ना जाने संसार के कितने विष पीने पड़ेंगे तब हम बड़े बन सकते हैं। उम्र से बड़ा नहीं होता। सोनकादि ऋषि कह रहे हैं, धन में बड़े नहीं होते, बल में बड़े नहीं होते, जब तक तुम्हारे पास विवेक नहीं है। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। बिना सत्संग के विवेक मिलेगा नहीं। बोले विवेक होगा तभी तुम बड़े होगे, और बिना सत्संग के विवेक मिलेगा नहीं। और सत्संग तभी मिलेगा जब मेरे राम की कृपा होगी, मेरे कृष्ण की कृपा होगी, भागवत जी की कृपा होगी, तब तुमको विवेक मिलेगा, तब तुमको ज्ञान मिलेगा, तब तुमको सत्संग मिलेगा। बिना उसके सत्संग मिल नहीं सकता। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। वह सत्संग, वह ज्ञान। हम बड़े बन जाते हैं लेकिन जीवन में याद रखना, बड़ा बनना कोई सहज नहीं है। जीवन में शीलता, गंभीरता, मर्यादा, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ बड़े को अपनाना पड़ता है। और जो महाराज भूल करके बड़े बन जाते हैं उनको विवेक और ज्ञान आने में 2-4 पीढ़ियां लग जाती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण।